दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा उसको देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम बात करेंगे चाइना के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों की। बहुत छोटी सी रिपोर्ट है और इस तरीके की रिपोर्टें मैं आपके सामने इसलिए रखता हूं ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिनजियांग प्रांत की। यह पहले आजाद हुआ करता था, लेकिन चाइना ने इस शिनजियांग प्रांत पर कब्जा करके अपने देश में शामिल कर लिया। यहां पर तकरीबन 2 करोड़ वीगर मुसलमान रहते हैं जो तुर्किश भाषा बोलते हैं और अपने आप को तुर्की के काफी करीब मानते हैं। समय समय पर वीगर मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसको देखने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है दुनिया में, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उनकी कोई सुध नहीं लेता। जो वीगर मुसलमान अपने आप को तुर्की का हिस्सा मानते हैं वो तुर्की भी उनकी कोई खबर नहीं लेता। देखिए, होंगे आप यहां पर तुर्की के फैन, मुस्लिम कंट्रियों के फैन, लेकिन यहां पर बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो हकीकत है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीगर मुसलमान अपने आप को तुर्की का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब जुल्म होता है उसकी रिपोर्ट जब सामने आती है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए सामने कोई नहीं आता है। अब आखिर चाइना उनके ऊपर जुल्म कर क्यों रहा है? चाइना जुल्म इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोग अपने आप को तुर्किश मानते हैं और कहते हैं कि हमारा जो शिनजियांग प्रांत था वो पहले आजाद था और चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो अब चाइना उनकी पहचान मिटाना चाहता है। उनके चेहरे पर जो दाढ़ी है उस दाढ़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुस्लिम नाम रखने पर तक प्रतिबंध है शिनजियांग के अंदर। चाइना ने मुसलमानों की सैकड़ों मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है। बहुत सारी मस्जिदों को पब्लिक शौचालय बना दिया है। ऐसी खबरें सामने आती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगी इस तरीके के, लेकिन इनकी मदद के लिए सामने कोई नहीं आता है। अब एक बड़ा हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक तरीके से इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। किसी ने चाइना से कोई सवाल नहीं पूछा है। रिपोर्ट इस तरीके से है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जो चाइना की लैब में काम करता था उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपना नाम बताए बिना एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि चाइना वीगर मुसलमानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जिस तरीके से लैब में चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यानी उसने कहा कि चाइना ने वीगर मुसलमानों को पूरी तरीके से चूहा बना दिया है। जिन लोगों ने साइंस के बारे में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई दवाइयों के या किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो चूहों पर ज्यादा किए जाते हैं। तो चाइना के अंदर जो भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट होता है या किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वीगर मुसलमानों पर किया जाता है। उसने कहा कि चूहा बना दिया है पूरी तरीके से वहां के वीगर मुसलमानों को। यह एक बड़ा खुलासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया है और यह इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है चाइना के अंदर और वो कुछ ऐसा है जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी अजीब सा लगेगा। जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने यह खुलासा किया है वो भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल था, लेकिन वो वहां से चला आया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया। उसने कहा कि इंसानों के अंदर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी चिप, एक ऐसा कैमरा फिट करने का प्रोग्राम बना रहा है चाइना कि इंसान कहीं भी जाएगा तो वहां के दृश्य जो है वो कैप्चर कर सकेगा। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, इसी तरीके का आंखों में या दिमाग में कहीं पर वो फिट करने का एक प्लान बना रहा है चाइना। इसको लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और तकरीबन 5 वीगर मुसलमानों के उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फोटो भी देखा है कि इनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो चाइना के अंदर जितने भी थाने हैं उन थानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप तो जानते हैं ना, चाइना अपनी लैब में कोई ना कोई खुराफात करता रहता है। जैसे ये कोरोना आया है तो इसको भी चाइना का ही देन बताया जा रहा है। तो इसी तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं इन्हीं वीगर मुसलमानों पर किए जाते हैं। ये बड़ा खुलासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया है। उसके बाद चाइना की तरफ से सफाई आई कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ तो मुसलमान बहुत सही से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन जो हकीकत है और वहां के वीगर मुसलमानों पर जो जुल्म होता है वो दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। दुनिया कुछ करे ना करे, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री हैं कम से कम उनको तो एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तुर्की को सामने आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने आप को तुर्किश मानते हैं। तो तुर्की को चाहिए कि इन लोगों को अपने देश में बसाकर थोड़ी बहुत जगह दे दें। और जो लोग चाइना की सरकार की बातें नहीं मानते वो उनको कैद करके रख देते, वो बेचारा वैसे ही भूख से मर जाता है तड़प तड़प के। बहुत सारे रिपोर्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि मुस्लिम देश सामने आकर इन लोगों की मदद नहीं करते हैं। दुआ कीजिए सभी के लिए, जहां भी इंसान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे।